हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों, जब आप कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बीए बीकॉम बीएससी एमए एमएससी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप दोस्तों फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शंस आता है, एक चीज़ लिख कर आती है वहाँ पर वेरीफाइड ऑन नॉन वेरीफाइड। ये चीज़ें लिख कर आती हैं वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड। इसका क्या मतलब है, मैं आपको पूरी जानकारी वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जब हम अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कुछ केसेस में यहाँ पर दोस्तों नॉट वेरीफाइड दिखाई देता है, और दोस्तों कुछ केसेस में यहाँ पर इस तरह से ऑनलाइन वेरीफाइड आपको दिखाई देता है। तो ऑनलाइन वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड का पूरा क्या मतलब है, पूरी प्रोसेस के तहत हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी अगर एक मिस्टेक कर दोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, अगर आपके फॉर्म में जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहाँ पर दोस्तों अगर ऑनलाइन वेरीफाइड लिखकर आ रहा है, ऑनलाइन वेरीफाइड लिखकर आ रहा है, दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। अगर आपके फॉर्म में ऑनलाइन वेरीफाइड लिखकर आ रहा है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपका फॉर्म वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन वेरीफाइड के स्टूडेंट की। अगर ऑनलाइन वेरीफाइड आ रहा है तो दोस्तों आपको अब कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चुका है, आपको वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज में जाकर के, क्योंकि दोस्तों आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चुका है। दोस्तों आपको वेरिफिकेशन कब करवाना होगा, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, यानी कि जब आप अपनी फीस सबमिट करने जाओगे कॉलेज में, उस टाइम पर आपको वेरिफिकेशन करवाने होंगे डॉक्यूमेंट्स। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, कब सबमिट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना है। और जिन स्टूडेंट के ऑनलाइन वेरीफाइड दिखाई दे रहा है उस फॉर्म में, उन स्टूडेंट को कुछ नहीं करना है, उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो टेंशन लेना है वो लेना है वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड स्टूडेंट के लिए। जिनकी फॉर्म में, जिनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नॉट वेरीफाइड लिखकर आ रहा है, उनको ज़रा टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर अगर इस तरह का केसेस है आपके पास में, अगर इस तरह का आ रहा है तो देखिए दोस्तों, आपका अगर नॉट वेरीफाइड आ रहा है, ऑनलाइन वेरीफाइड का मैंने आपको क्लियर कर दिया। ऑनलाइन वेरीफाइड वालों को कुछ नहीं करना है। जब आप अपनी फीस सबमिट करोगे तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और वहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी आपको वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर नॉन वेरीफाइड आ रहा है, नॉन वेरीफाइड या नॉट वेरीफाइड आ रहा है, तो उनको क्या करना है अब दोस्तों, उनको क्या करना है, क्या उनको कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, उनको भी यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाने के लिए कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है आपके दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शासकीय महाविद्यालय पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हेल्प सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। शासकीय महाविद्यालय के द्वारा दस्तावेजों का ऑटोमेटिकली ई सत्यापन कर दिया जाएगा। ठीक है, आप जिन स्टूडेंट्स के नॉट वेरीफाइड आ रहा है उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर कॉलेज जाने की, यानी कि हेल्प सेंटर पर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनके हेल्प सेंटर के द्वारा जो कि डॉक्यूमेंट्स जो कि वेरीफाइड कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि कॉलेज वालों ने हमारा फॉर्म वेरीफाई कर दिया है या नहीं किया है? दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कॉलेज वालों ने वेरीफाई कर दिया है आपका फॉर्म या नहीं किया है? तो दोस्तों अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा तो 1 से 2 दिन में, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके 1 से 2 दिन में आपके पास में मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी कि आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन हो चुका है। अगर आपके पास में, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होता है, नॉट वेरीफाइड आता है, तो भी आपके पास में एक मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज में लिखा गया होगा कि आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का मैसेज आता है। तो देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट्स का हमने फॉर्म अप्लाई किया था और फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर उनके पास में लिखकर आ रहा था फॉर्म में नॉट वेरीफाइड। ठीक है, क्या लिखकर आ रहा था? नॉट वेरीफाइड लिखकर आ रहा था। लेकिन दोस्तों उसके 1 से 2 दिन बाद उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया। क्या मैसेज आया कि आपका ऑनलाइन सत्यापन नहीं हुआ है, ऑनलाइन सत्यापन की पावती को डाउनलोड करें एवं त्रुटि सुधार करके आज ही अपने निकट के गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दस्तावेजों का सत्यापन करावें। यानी कि आपके पास में इस तरह का मैसेज आ जाएगा अगर आपका फॉर्म वेरिफिकेशन नहीं होता है। नॉट वेरीफाइड वाले स्टूडेंट ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो आपके पास में वेरीफाई का मैसेज आ जाएगा, और अगर आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होता है तो आपके पास में इस तरह का मैसेज आ जाएगा। और जब आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा
तो आपको अपने घर के पास जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जी हाँ दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके हेल्प सेंटर पर जाकर अपने फॉर्म को वेरीफाई करवा लेना होगा। आपको अपने साथ में समस्त डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर अवेलेबल करवाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में ले जाने हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।